Hello and welcome to this special presentation right here on NDTV. Can India become petrol mukt or diesel mukt Bharat? Can that happen? Well, efforts in that regard are being made, and one minister in the union government has internalized this whole idea. His name is Mr. Nitin Gadkari. And we are at his residence to show you 3 different cars right here. They run on anything but petrol or diesel. For instance, take a look at this one right here. It runs on hydrogen, right? How does this work? We'll let you know. This is of course on electricity, so it's called EV. EV is a very familiar name. And this one right here is very interesting. It runs on what is called flex fuel. Flex fuel means 100% ethanol. You can run it on petrol also, but it can operate on ethanol also, and it has a battery. Thus, there is great flexibility. But how practical are these 3 choices? We are going to ask a lot of questions of the minister and maybe go out for a small test drive also to see what really is on his mind. So let's go. थैंक यू सो मच नितिन जी, समय देने के लिए। मैं आपको ये बता दूं, मैं जितने लोगों को मैंने बताया आज गाड़ियों के बारे में नितिन गडकरी से बात करेंगे, तो एक ऐसा पॉजिटिव फीडबैक आया कि हियर इज अ मैन हु हैज इंटरनलाइज्ड द होल आइडिया ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। और अक्सर जब आपसे बात करते हैं तो आप इसके बारे में एक इतने डीप सेंस ऑफ पैशन से बात करते हैं जो कि बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। मेरे ख्याल से ये आपकी 3 गाड़ियां हैं जो यहाँ खड़ी हैं, तो पहले हाइड्रोजन वाले में हम सैर करने चलेंगे, पर पहले आपको एक वर्तमान स्थिति को समझना होगा। हमारे देश में फॉसिल फ्यूल का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। आप समझिए कि देश की इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं। अगर ये 16 लाख करोड़ अगर हमने बचा है और हमारे देश में अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल तैयार होगी, तो ये 16 लाख करोड़ से कितने रोजगार मिलेंगे, हमारा इंपोर्ट बचने से कितना आर्थिक फायदा होगा। करेक्ट। और मेरा प्रयास ये कि इस देश का किसान जो अन्नदाता है वो ऊर्जादाता बने, अभी बिटुमिन दाता बने, और उसके बाद हवाई ईंधन भी तैयार करने वाला बने, तो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म हो जाएगा। करेक्ट। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ऐसा ये मिशन है। और ये देश की इकोनॉमी को और आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने वाली बात है। और अब लोगों को विश्वास आया कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये मुमकिन है, और आप तो चला ही रहे हैं। हाँ। तो आइए एक सैर कर लें छोटी सी। देखो ये हाइड्रोजन की कार है, इसका नाम है मिराई। मिराई, हाँ मिराई, ये जापानी वर्ड है। हाँ। ये देश में पहली कार है। ये बातचीत जारी रखेंगे, एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं आपकी गाड़ी की। आइए जी। एक कंफर्टेबल गाड़ी है, ना आवाज होता है, ना धुआं है, ना पानी है, और क्वालिटी भी देखो आप। ये कितने टाइम से चला रहे हैं? 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक जा सकती है। खैर वो तो जा नहीं सकती, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने ही नियम बना दिया है कि 120 से ऊपर अगर गाड़ी जाएगी तो उसमें टू 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 आवाज आने लगेगी। लेकिन इनक्रेडिबली क्वाइट, मानना तो एकदम बढ़िया। देखो आवाज नहीं आ रही, धुआं नहीं आ रहा, कभी बंद नहीं पड़ती। हाँ। पर ये भविष्य, इसका कारण वो पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे सीवेज वाटर है, टॉयलेट का पानी है, और वो कहीं तो भी यमुना में जा रहा है। अब मैं नागपुर शहर में 7 साल पहले हमारा टॉयलेट का गंदा पानी बेचने की शुरुआत की, आज 300 करोड़ मिल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान जो आप चलाते ना हर बार जी, तो मैं एक अक्सर बात वही यही कहता हूँ कि आप वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। करेक्ट। एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। तो ये थोड़ा सा समय लगेगा। एक दिन गडकरी जी, अब जैसे ये गाड़ी है मैं देख रहा हूँ, ये तो अंदर बैठ करके कोई कह ही नहीं सकता कि ये मतलब इट्स अ सुपर लग्जूरियस कार। हाँ बिल्कुल। और भयंकर शांत है, सब कुछ है, लेकिन 2-3 चीजें एक आम आदमी के मन में आएंगी, और वो ये है कि नंबर 1, ये गाड़ी मैं खरीद सकता हूँ तुरंत। दूसरी चीज, खरीद लूंगा तो मुझे ये हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा। देखिए अभी प्रॉब्लम ऐसा है 2 चीजों का, अभी अपने पास अभी उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। ये कैसे, जैसे अंडा पहले कि आमलेट पहले वाली कहानी है। अभी तक तो हमारे पास यही नहीं है, हाइड्रोजन की गाड़ी ही नहीं है, तो हाइड्रोजन भरने की व्यवस्था कहाँ से होगी। करेक्ट। दूसरा, हाइड्रोजन कोई भरने नहीं रहा तो तैयार कौन करेगा। तो अब हमारे यहाँ ये प्रयास चालू हो गया है
कि हाइड्रोजन बनाने के अलग अलग तरीकों पर अनेक स्टार्टअप ने, अनेक कंपनियों ने काम शुरू किया है। एक आध साल में इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो है कि इसके भरने के बारे में, इसके फ्यूलिंग स्टेशन के बारे में अभी हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, और इसलिए आने वाले समय में हम सबको ऐसी टेक्नोलॉजी सस्ते में कैसी आए। तो अभी मैं भी कॉमर्स मिनिस्ट्री को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कहने वाला हूँ कि इसमें भी कोई PLI स्कीम डाले, ताकि हमारे देश में ये जो फिलिंग स्टेशन है, ये बनाने के लिए हमको कोई सिस्टम, कोई ये सब आए, और हमारे देश में मेक इन इंडिया हो। सब मंत्रालय हम इकट्ठा आकर, आपकी ये जो गाड़ी है वो बार बार याद दिला रही है बीप बजा के, क्योंकि नितिन गडकरी जी द्वारा ही लाए गए ये नियम है। तो जो बात आप बता रहे थे अवेलेबिलिटी कि आपने कुछ तो सोचा होगा बतौर सरकार कि इसका क्या टाइम फ्रेम है, कब तक हाइड्रोजन कार्स? सब प्रोसेस शुरू हो गई है, धीरे धीरे ये सब अवेलेबल भी होगी। देखो अभी हमारे अशोक लेलैंड और टाटा के ट्रक आ गए हाइड्रोजन। हाँ, नहीं, IC इंजन में हाइड्रोजन डाल सकते हैं। मतलब डीजल इंजन में हाइड्रोजन डाल सकते हैं? डीजल और पेट्रोल का जो IC इंजन बोलते हैं ना, हाँ, इंटरनल कंबशन इंजन, हाँ, उसमें आप हाइड्रोजन डाल सकते हैं। तो ये व्यवस्था हो गई। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग अलग अलग अल्टरनेटिव फ्यूल, दो चीजें, बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल, मिथेनॉल पे भी काम कर रहे हैं। अभी अशोक लेलैंड ने अपने ट्रक मिथेनॉल पे लॉन्च कर दिया। अभी बेंगलोर में वहाँ की स्टेट ट्रांसपोर्ट की 25 बसेस में 15% मिथेनॉल डाल के हमने सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट किया। मिथेनॉल कोयले से बनता है, तो 25% उसमें पैसा बचता। 25 रुपए लीटर मिथेनॉल है और डीजल का भाव 110 रुपए। तो हमारे देश में कोयला बहुत है। अब आसाम पेट्रोलियम के पास 600 टन पर डे मिथेनॉल है, तो पूरा आसाम और नॉर्थ ईस्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें। तो ये हम लोग गडकरी जी के घर वापस आ गए हैं। हाइड्रोजन कार के बारे में तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब जो गडकरी जी की और दूसरी गाड़ियां हैं जिसमें वो चलते हैं, आप इसको कैबिनेट मीटिंग्स, पार्लियामेंट में जाता हूँ। पार्लियामेंट भी मैं जाता हूँ। हमारे आए हुए मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को इसमें घुमाता हूँ, क्योंकि मैं इसका प्रचार करता हूँ। शुरुआत हो गई है, अब कारवा बनेगा, बहुत बढ़िया, यश मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई हाइड्रोजन। अब आइए अगली गाड़ी, मेरे ख्याल EV या फ्लेक्स फ्यूल? फ्लेक्स फ्यूल में जाएंगे। फ्लेक्स फ्यूल पे चलते हैं, चलिए, क्योंकि वो एक नई चीज आई है अभी। ये टोयोटा इनोवा हर कोई जानता है, हिंदुस्तान में बहुत बिकती है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग इनोवा है। क्या है इसमें अलग, ये अभी जानेंगे गडकरी जी के साथ। तो अब हम बैठ गए हैं गडकरी जी, ये है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस फ्लेक्स फ्यूल। तो बाकी तो लोगों ने सुना है, ये फ्लेक्स फ्यूल जो है ये क्या चीज है? ये फ्लेक्स फ्यूल है ऐसा है कि डीजल और पेट्रोल का भाव जो है वो कम से कम 120 रुपए पेट्रोल, 110 रुपए डीजल है। करेक्ट। ये है 60 रुपए लीटर का इथेनॉल। तो ये इसमें और सुविधा ये है कि ये 60 रुपए का इथेनॉल होने के बाद ये 60% इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। इसमें बैटरी पावर पे बैटरी भी है। जो अभी वाली गाड़ी में भी बैटरी चार्ज होकर इलेक्ट्रिक मिलेगी और बैटरी पे चलेगी, और 40% इथेनॉल पे चलेगी। तो इसका जो खर्चा मैंने आपको कहा कि आपके पेट्रोल गाड़ी का खर्चा अगर 30,000 रुपए आया महीने का, तो इसका 5 से 6,000 रुपए आएगा। बहुत ही बढ़िया। और प्रदूषण कुछ नहीं। और कंफर्ट देखो, आवाज नहीं, कुछ नहीं, धुआं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मतलब, और ये किसानों ने तैयार किया हुआ ईंधन है। ये जो ईंधन है, ये इथेनॉल, ये शुगर केन जूस से बनता है, मक्के से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है, बायोमास से बनता है, बाम्बू से बनता है, पर्ली से बनता है, राइस स्टोर से बनता है। तो एक प्रकार से ये एक रिवोल्यूशन है कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बना। आपकी सरकार का मेरे ख्याल से टारगेट है 2025 तक E20 का, कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड हो जाए। तो आपको लगता है कि कितनी जल्दी जरूरत पड़ने पर आप इसको 100% प्रोडक्शन तक ले जा सकते हैं? देखिए, अभी इथेनॉल का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, और E20 का लगभग हम लोग 6-8 महीने में पूरा हो जाएगा। पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा 2025 से पहले। और 100% इथेनॉल बहुत बन रहा है देश में, पर इथेनॉल के पंप नहीं है। तो अभी मैंने पेट्रोलियम मंत्री जी से अनुरोध किया है कि हमारी जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल है, HPCL है, ये सब कंपनियां, भारत पेट्रोलियम है, ये कंपनियां अब इथेनॉल के अपने पंप में इथेनॉल का पंप लगा दें। अब इथेनॉल पे चलने वाली 2 व्हीलर बजाज, TVS और हीरो ने बनाई है, फिर ऑटो रिक्शा बनाई है, फिर ये गाड़ियां आ रही है, फिर बाकी भी गाड़ियां अपने फ्लेक्स इंजन लाएगी। तो पेट्रोल के बजाय लोग इथेनॉल भरेंगे तो पेट्रोल का इंपोर्ट कम होगा।
बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इथेनॉल बनाने में जितना पानी ग्राउंड वाटर लगता है वो दिक्कत होगी किसानों को, क्योंकि इतना ग्राउंड वाटर लेवल एक तो ऐसे ही कम है और ज्यादा कम होगा। इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। बाढ़ आ रहे, अनेक अपना बहुत सा पानी समुद्र में जा रहा है। तो आज जो पानी देने में भी आजकल ड्रिप इरिगेशन है, जहाँ हम लोग डायरेक्ट पानी देते हैं, ड्रिप से पानी बहुत कम लगता है। तो ये बात जो ये निरर्थक चर्चा है पानी की कोई कमी नहीं है देश में। मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था। जो पंप पर 100% इथेनॉल की उपलब्धि, ये आपको क्या लगता है, इसका कोई टाइमलाइन तैयार किया है? मैंने इंडियन ऑयल ने 3 पंप पूना में शुरू किए हैं और पुरी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी ही अपने शहरों में ये इथेनॉल पंप शुरू करिए। ऑयल कंपनी को कहिए, तो फिर वही किसानों से ऑयल कंपनी इथेनॉल लेके उधर देती जाएगी। फिर हम लोग देखो, आपको मालूम है रेस कार होती ना, रेसिंग कार, वो सब इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल ये बहुत अच्छा फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, प्रदूषण नहीं, पोल्यूशन नहीं है। करेक्ट। तो ये चीज आपके हिसाब से स्केल अप हो सकती है, उसका कोई टाइमलाइन आपके मन में हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2003 से एक अकेले मंत्री हैं जो कि बायोफ्यूल, इथेनॉल, इसके बारे में बात करते रहे हैं। मैं पीछे तो पड़ा रहता हूँ। अब पेट्रोलियम मंत्री जिससे मेरी मीटिंग बार बार होती है, वो भी पॉजिटिव है। वो ब्राजील में एम्बेसडर थे, उनको इसका सबका महत्व मालूम है। और वो भी कोशिश करें, मुझे लगता है जल्दी इथेनॉल के पंप शुरू हो जाएंगे। और अब मैं तो कहता हूँ जो अल्टरनेटिव आ रहे हैं वो सब हम करें, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल दोनों पे काम करें, ताकि हमारा ये जो आज 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, जो आने वाले 2-3 साल में 25 लाख करोड़ होगा, उसको अगर हमने 10 लाख करोड़ से भी कम किया तो प्रदूषण भी कम होगा, स्वास्थ्य के दृष्टि से लोगों को राहत मिलेगी और एग्रीकल्चर में नए रोजगार निर्माण होंगे। और अब किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बन गया, फिर विटामिन भी बन रहा बर्ली से, वो भी विटामिन दाता बन गया। और अभी हवाई ईंधन वो भी अब तैयार हो रहा है, जो किसान तैयार हुआ, इथेनॉल से भी बनता है, तो हवाई ईंधन भी होगा। तो ओवरऑल इसका बहुत बड़ा फायदा देश के लिए होगा। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता था, आप तो यूर लीडिंग बाय एग्जाम्पल, आपके पास हर तरीके की गाड़ी है दिखाने के लिए हर किसी को कि देखो ये चल सकता है। आपको लगता है कि एज अ पॉलिसी इसको स्केल अप भी किया जा सकता है? देखिए, मैं 2004 से ये बात कह रहा हूँ। एक बात जरूर अड़चन की होती है कि जब आउट ऑफ बॉक्स कोई आइडिया होती है तो उसको लोगों के गले उतारना में समय मुश्किल होती है। तो इथेनॉल में ये जो भारत स्टेज 4, स्टेज 6, ये सब लागू होता है कि नहीं होता है? अच्छी बात पूछी आपने। ये जो गाड़ी है आज, ये वर्ल्ड की पहली यूरो 6 इमिशन नॉर्म पर बनने हुई गाड़ी है। यूरो 6 BS6, यानी कि सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि इथेनॉल का अभी तक वर्ल्ड में यूरो 4 BS6 यूरो 4 BS4 पर ही है। ये पहली गाड़ी है। मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है, याद आ रही है विक्रम किर्लोस्कर की जी, जो इंडिया टोयोटो के अध्यक्ष थे जी। मैं उनके पीछे पड़ता था, उन बेचारों ने इसमें बहुत काम किया, पर दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच में नहीं, उसका देहांत हो गया। पर ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है कि जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है, जो 100% इथेनॉल पर है और 7% बिजली तैयार करती है। ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है, इस बात का मुझे अभिमान है। आपकी फेवरेट कौन सी है इन तीनों में से? मेरी पेट्रोल डीजल छोड़ के कोई भी फेवरेट नहीं है। अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की सब गाड़ी है, पर मैं लगा। अब देखो इलेक्ट्रिक कितना पॉपुलर हो गया, बहुत हो गया। आप इलेक्ट्रिक अभी दिल्ली में जाओ, जाते आते बसेस सब इलेक्ट्रिक की दिखती हैं। तो अब ये जब अभी 5 साल के बाद आपको सब बसेस इलेक्ट्रिक की लगी। करेक्ट। तो ये देखो, ये मैं जब बोलता था तो आपके ही कार्यक्रमों में पूछते थे, रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, कैसा होगा। अब कोई नहीं पूछता। तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जितने अल्टरनेटिव और ऑप्शन है उतने एरिया सब खोल दे, जिसको जिस पे जाना है उसको जाने दे। कुछ भी करे, पर पेट्रोल डीजल नहीं, गैस नहीं। प्रदूषण से मुक्ति, इंपोर्ट से मुक्ति, देश का विकास, किसान को आत्मनिर्भर बनाना और किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता से बायोफ्यूल दाता और विटामिन दाता बनाना। और ये एक प्रकार से जो 12% हमारी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ में, मैं किसान हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा ये 24% तक जाए। और ये बायोफ्यूल है जो किसान तैयार करेगा, तो ये स्थिति बदल जाएगी। चलिए, तीसरी और आखिरी गाड़ी जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब उस पर चलते हैं। थैंक यू।
तो ये है नितिन गडकरी जी की तीसरी कार और सभी कार्स गडकरी जी यूज करते हैं और मैंने इनसे सवाल पूछा था और आप उस ट्रैप में नहीं फंसे, आपने जवाब नहीं दिया कि आपकी फेवरेट कौन सी है। तो एक ट्राई और मार लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। देखो ये ऐसी चीज है कि तीनों भी गाड़ियां सुंदर है और अच्छी है। हाँ, इसको मैं किसी एक को पुरानी नहीं देता। ये तो है। और जो भी करे, कोई भी आए, इसमें एक भी खोट निकालने से। हाँ, बिल्कुल। और मार्केट में किसी भी पेट्रोल डीजल की कार की तुलना में ये अच्छी है, ये मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं। ये जो ईवीज हैं, इसका तो पेनिट्रेशन काफी अच्छा हो गया है गडकरी जी। वो मतलब लोग अब ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई, बसेस आ गई। देखो 5 साल के अंदर करेक्ट आपको सब बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बस, अभी डबल डेकर बस मैंने लॉन्च कर दी। करेक्ट, वो भी आ गई और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया है। धीरे धीरे दाम भी कम हो रहा है। हम देख रहे हैं 10 लाख 12 लाख तक में भी ये ईवी गाड़ियां सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और भी कम हो जाएगा। हाँ देखो, लिथियम आयन बैटरी की पर किलोवाट कॉस्ट $150 थी पर किलोवाट पर आवर। अब वो 115 आई है। अब आने वाले दिनों में जिस दिन वो 100 किलो पर कॉस्ट $100 पे आएगी, उस दिन पेट्रोल और डीजल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी कीमत सेम होगी। पर इलेक्ट्रिक गाड़ी को जो तुम पेट्रोल के लिए 30,000 रुपए महीने का खर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की वो 3,000 रुपए। लेकिन एक चीज जो अभी आपने कई बार बोला, वो जो संदेह प्रकट किया जा रहा था एक समय में कि चार्ज नहीं हुई, खड़े हो गए बीच में, तो इस वजह से वो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो ज्यादा सेंस बनती है। देखो कि बैटरी भी चल रही है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, अभी तक कोई रोड पर इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज खत्म हो गया, अब इसलिए बंद पड़े से देखिए क्या? लोग उसी हिसाब से प्लान करते हैं। हाँ। तो ये कभी नहीं हुआ, ना होगा। ऐसा मेरा विश्वास है। आप शहरों में तो चलिए ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल पंप भी जल्दी जल्दी मिल जाएंगे आपको, अलग अलग चार्जिंग स्टेशन भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। गांव देहात में इन गाड़ियों का पेनिट्रेशन कैसे होगा? अपने घर में इलेक्ट्रिक है। अभी आपने मेरे घर पे दिखाया मैंने। तो जो गांव में रहेगा वो अपने घर में चार्ज करेगा। एक स्कूटर मुश्किल से 24 से 26 किलोमीटर पर डे चलती है, और उसके घर में चार्ज करने से 125 किलोमीटर एक दिन रात को चार्ज किया तो हो गया। गाड़ी भी अब 250 से 400 किलोमीटर होती है, इतनी घूमती नहीं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है, दिल्ली से मुंबई जाना है तो चार्जिंग करना, तो उसके लिए अब 670 जगह पर रोड साइड एमिनिटीज में हम चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। तो आने वाले समय में ट्रक इलेक्ट्रिक पे आएंगी, और अभी हमारी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिक, मेथनॉल और हाइड्रोजन पे आएंगी, इथेनॉल पे आएंगी। तो सीएनजी एलएनजी के ट्रक आ गए। देखो एक ट्रक जो डीजल पर है उसका अगर 100 रुपए खर्चा आता है, तो एलएनजी का खर्चा 40 आता है और सीएनजी का 50 आता है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में ज्यादा है, 14 से 16%। चाइना की 8% है, और अपने यूके हमारी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में 12% है। पर मेरा विश्वास है कि 24 दिसंबर तक हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे आएगी। हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे, और जो 6-7% कम होगा उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा और भारत प्रगति करेगा। जी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अभी पूजा ये दिखा दें, इसमें तो ये सब लोगों को मालूम ही है, पूरा एक रेंज डिस्प्ले होता है जिसमें दिखता है गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, बैटरी पूरे फर्श पे रहती कितने पे वो भी पता चलता, कितनी बैटरी है कितनी नहीं है, और कितनी कंफर्टेबल गाड़ी है। ये तो है। सरकार में भी बहुत सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई हैं गडकरी जी। मैंने देखा है कि यूज तो करते ही हैं, जैसे स्टाफ की गाड़ियां, वो सारी चीजें। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी सरकार में आ रही है। अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी का निर्णय किया जी, कि जिसके कारण 15 साल के बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सरकार ने अपनी पूरी गाड़ियां को स्क्रैपिंग 15 साल के बाद स्क्रैप करने का निर्णय किया, तो डिमांड बढ़ गई, प्रदूषण कम होगा। और एक बात बताता हूँ, जो अभी पुराना 15 साल पुराना ट्रक जितना प्रदूषण कर रहा है, उतना 3 नए ट्रक उतना प्रदूषण कर रहा है। और इलेक्ट्रिक पे तो प्रदूषण नहीं है, और एक डीजल पेट्रोल गाड़ी जाएगी और एक इलेक्ट्रिक आएगी तो प्रदूषण कम होती जाएगा। इतने सालों में, मेरे ख्याल से 7, 8, 9 सालों में ऐसा क्या पॉलिसी चेंज या माइंडसेट चेंज आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ा कि आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना पेनिट्रेशन देख रहे हैं? देखिए, पहली बात कॉस्ट इफेक्टिव। देखो टेक्नोलॉजी, मैं 4 बातें आपको बता दूं कब कोई सक्सेस होता है। प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। ये चारों बातों में जब आपको सक्सेस स्टोरी होगी तभी ये हो पाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है
कि निश्चित रूप में इससे सक्सेस स्टोरी बनी है और जिसके कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और इस बात के लिए मैं बहुत ही समाधानी हूँ और धीरे धीरे देश एक कारवा जैसा इसके लिए बढ़ रहा है और इसलिए जिसमें जो करना है वो करें पर पेट्रोल डीजल से दूर रहे। पेट्रोल डीजल में यूज नहीं करूंगा। इस प्रकार का भाव अगर लोगों के मन में एक कमिटमेंट के रूप में आएगा तो देश की तस्वीर बदल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपको लगता है ये अगले, जैसे ईवी में तो हमने देखा है पिछले 5-6 साल में ही एक रेवोल्यूशन, अभी ईवी में कोई बात ही नहीं करता। हाँ, सब बसेस आ गई, स्कूटर्स आ गई और कार आ गई, जिसे कॉमन लोगों ने स्वीकार कर लिया। एक प्रॉब्लम भी है ईवी के साथ। हाँ। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि ईवी की बैटरी कहीं जल गई या वो एक बार हुआ था। हाँ। उन्होंने उसके ऊपर कमेटी अपॉइंट की टेक्निकल, उसके निर्णय किए और उसके बाद एक भी नहीं जली है और अब जलेगी नहीं। देखो कोई भी शुरुआत में नई टेक्नोलॉजी लेती है तो स्टार्टिंग में थोड़ा टीथिंग ट्रबल होता है पर वो शुरुआत का होता है और मुझे लगता है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे करके इस सफ़र को ख़त्म करते हैं। हमने तीनों गाड़ियां देख ली। गडकरी साहब ने आपको तीनों गाड़ियों के गुण और इनके कोई अवगुण नहीं है ये भी बता दिया है उन्होंने साफ साफ। तो अब फैसला आपको करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है बाकी दोनों गाड़ियों के लिए। ईवी तो आपको मालूम ही है, आपके सामने है, आप लोग इन्फॉर्म चॉइसेस ले भी रहे हैं। तो इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं, आप भी सोचिएगा। जनता को आप क्या कहना चाहते हैं, अगर कुछ बताना चाहें गडकरी जी? मैं जनता को यही कहना चाहूंगा कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी 30,000 रुपये जो महीने का गाड़ी पे खर्चा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक में 3,000 पे, फ्लेक्स इंजन में 5,000 रुपये पे आएगा और हाइड्रोजन में भी लगभग उसी कीमत पे लाने का हमारा प्रयास है। इससे देश का प्रदूषण कम होगा और दूसरी बात इन सबसे नए रोजगार निर्माण होंगे और चौथी इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड में अब हम लोग तीसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब सब वर्ल्ड के ब्रांड हमारे देश में बना रहे। अब हम नंबर 1 पर जाएंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश की इकोनॉमी को बहुत मजबूत करेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होंगे और देश का ग्रोथ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की गाड़ी यूज करिए, खुद का पैसा बचाइए और देश को प्रदूषण से मुक्त कराइए और इसके लिए सहयोग करिए। यही मेरा जनता से अनुरोध है। जी चलिए, थैंक यू सो मच गडकरी जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।